हाँ जी, कृपया शांत हो जाएं, मॉड्यूल निकाल लीजिए। जिसके डाउट हैं ईमानदारी से पूछ लें। मुझे सारे क्वेश्चन चाहिए सॉल्यूट बढ़िया तरीके से, एक पन्ने पर बढ़िया से मेंटेन करें। टेढ़े मेढ़े बाद में नहीं पढ़ पाओगे। या तो कॉपी हो या पन्ना हो, और उस पन्ने को इसके साथ स्टेपलर कर दें। बाद में अपने खुद के ही सॉल्यूशन काम आएंगे। किताब के PYQ सॉल्यूशन मॉड्यूल के नहीं काम आते, अपने हैंड रिटन ही समझे जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा चीजों को समझिए। जो गलती बच्चे कर चुके हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। खुद ही सारी गलती करेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा, इतनी गलतियां हैं। तो क्या होता है जीवन में, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखा जाता है। हम सोचे हम खुद ही सारी गलती करके देखेंगे, जीवन ही कम पड़ जाएगा, इतनी गलतियां होती हैं। तो दूसरों की गलतियों से भी हमें लर्निंग लेनी चाहिए। यार ये गलतियां कर चुके हैं बच्चे, अपन को वो नहीं करनी। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाएं, सबका टेबल पे मॉड्यूल खुला हुआ होना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 3 से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा बेटा? चौथा। चौथा चौथा क्या कह रहा है? दो स्टोन है जिनका मास है m और 2m। कभी भी ऐसे दो कंपैरिजन आए, ऐसा चार्ट बना देना चाहिए। ये हमेशा हर चैप्टर में आते हैं सवाल। यहाँ m, यहाँ 2m। हॉरिजॉन्टल सर्कल, हैवियर वन, हैवियर कौन है? 2m, तो इसकी रेडियस r/2। लाइटर वन r। हमेशा ऐसा चार्ट बनाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर, लाइटर कौन है? m, इसकी v1, दूसरे की v2। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर इज n टाइम्स दैट ऑफ हैवियर, मतलब v1 बराबर n v2। ठीक है। दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, बस फोर्स सेम। फोर्स का फॉर्मूला बोल, mv²/r। अब अच्छे से लगाना, m है, v नहीं है, v1, r है, mv²/r। अब अच्छे से लगाना, m नहीं 2m, आपने लाल पेन ले लिया ताकि पता चल जाए। r नहीं r/2, v नहीं v2। सही है। अब सॉल्व कर लीजिए, m m r r, v1 की जगह nv2 का स्क्वायर, ये दो कहां जाएगा? ऊपर, v2 स्क्वायर। तो n स्क्वायर v2 स्क्वायर बराबर 4v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर कट गया, n स्क्वायर कितना? 4। n, कुछ ऐसे अनगिनत सवाल बन सकते हैं, पर अपन को तरीका अगर अपन ने पकड़ लिया ना तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए 5वां स्टार लगा लो। क्लास नोट्स का सवाल है, बहुत पूछा जाता है। इसका एक और है सवाल, वो भी अपन ने किया था, याद है? cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी। 5वां इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करने लायक सवाल है, स्टार लगाइए, बेहतरीन सवाल है 5वां। छठा भी कठिन सवाल है। छठे मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं किया बता देता हूं। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जब भी कांस्टेंट टेंजेंशियल आ जाता है तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और जिसमें फिर u a नहीं होता, at s नहीं होता, डिस्टेंस। याद करिए, दो चक्कर, दो चक्कर मतलब एक चक्कर में 2πr, तो दो चक्कर में 4πr। क्या बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन लगेगी। v² बराबर u0 है 2at, s की जगह 4πr। क्या बात क्लियर है? दोनों तरफ हाफ m से गुणा कर दो, दोनों तरफ हाफ m से गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया बताइए? क्योंकि ये क्या बन गई? काइनेटिक। बस सवाल सॉल्व हो गया। अब सब दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, मास भी दे रखा है। छठा सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्लास में भी 2 सवाल किए हैं। कैलकुलेशन एक बार फिर से वापस करनी पड़ेगी।
सातवां लोएस्ट पॉइंट पर कितना, लोएस्ट पॉइंट पर कितना, √5 GR। आठवां फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आठवां फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अच्छा है, कल एक बच्चे ने मुझे बढ़िया बात बताई कि जो घर जाके पढ़ते हैं, आठवां सवाल एक बार क्लास नोट्स खोलो, एक बार क्लास नोट्स खोलो जहां ये डिराइव किया था, क्वेश्चन नंबर देखो, मिला, क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, मिल गया। चलो अभी कुछ मत लिखना, जब मैं बोलूं तभी लिखना है, अभी देखना। वी मैक्स बताइए, √RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन, देखो मिल गया, ये पूरा हमने डिराइव किया था, देख लो, पेन मत चलाना, सिर्फ देखते रहना। मिल गया क्या ये वाला पेज, पूरा डिराइव, डेरिवेशन भी है देखो ऊपर, पूरी मैथ करके डिराइव किया था, बढ़िया। अब पेन मत चलाना, फिर मिनिमम लिखा, मिनिमम RG tan थीटा माइनस म्यू अपॉन, में tan थीटा माइनस म्यू ही है क्या, बस फिर तो बढ़िया है। अब शाम वाले बैच में म्यू माइनस tan थीटा लिखा हुआ था, तो उसने कहा नहीं सर डिराइव करके आपने बताया था फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट, साइन अपोजिट आ रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सब सही है क्या, बस बढ़िया है। फिर तो वहां म्यू माइनस tan थीटा लिखा हुआ था कॉपी में, तो वास्तव में वो क्या होगा, tan थीटा माइनस। क्लियर है, सही है, देख लो पक्का, बहुत बढ़िया, फिर तो अपन ने सही है सब, ठीक है। चलो डन, सातवां आठवां क्लियर है क्या, देख लो पूरा पेज देख लो, दो सवाल बढ़िया है जो मैंने स्टार लगवाए हैं, चौथा और पांचवा और छठा, ऐसा पोस्टमार्टम होना चाहिए, ऐसा करोगे एक बार नहीं 4 से 5 बार होगा ये, फरवरी मार्च अप्रैल में बार बार करने पड़ेंगे, तब जाके सवाल चमकता है, इसलिए मेहनत करिए, और जो चीज कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, इनको रिवीजन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बिखर जाओगे ना फिर समेट नहीं पाओगे, ऐसा करो जिसको हम बार बार क्या कर सकें, रिवाइज, रिवीजन बहुत जरूरी है, नंबर रिवीजन से बढ़ेंगे। देख लो ये पेज ओके है क्या, पक्का, अगले पेज पे आ जाओ, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके कंपोनेंट करने पड़ते हैं, ए का सेंटर की तरफ a cos 30, इधर वाला a sin 30 behave as a 80 and this behave as a, काम का सवाल नम्मा, 10वें के पास लिखें सेम प्रोफाइल एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा लिखो, एकदम मॉड्यूल रंगीन हो जाना चाहिए कि हाँ यार हर बात लिखी हुई है, हर क्वेश्चन का हिंट, हर क्वेश्चन के बारे में जानकारी, 10वां सवाल जब जब करोगे तब तब 5वें के साथ करो, सर्कुलर यूं ही अपन डर रहे थे, कितना बहुत आसानी से निकल गया, सर्कुलर रोटेशन को लेके यूं ही फोबिया था, सर्कुलर तो ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला, पूरा ऊपर से निकल गया आराम से, देखो पता ही नहीं चला। 11वां बढ़िया सवाल है, ये बच्चे परेशान होते हैं, पर आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, इस पे केवल एक ही नेट फोर्स है, टी, वही टी इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइस रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, नेट फोर्स टी 0 नहीं है। 12 ये तो स्टैंडर्ड सवाल है, याद ही होता है, H बराबर 5R/2, और इसने डायमीटर दिया है, तो डायमीटर होता है 2R, डायमीटर 2R, तो R की जगह D/2, तो H बराबर 5D/4, क्लास नोट्स में करा था।
13 डेथ वेल याद करो, रोटर, इनके फॉर्मूले नहीं याद होने चाहिए, ऑन द स्पॉट डायग्राम बना के। याद आया डायग्राम? अच्छा सवाल है तेरा। 14 रस्सी कहां टूटती है, नीचे या ऊपर? ऊपर स्लैक होती है, स्लैक का मतलब ढीला, टूटना मतलब तनाव ज्यादा कहां? नीचे, मैक्सिमम एट लोएस्ट। कितने आसान प्रश्न आ रहे हैं, अपन यूं ही फोबिया बना रहे हैं, यूं ही बड़े बड़े सवालों में उलझ रहे हैं। पेपर बहुत आसान लॉजिकल आता है, 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व होते हैं। कोई 700 800 टेढ़े मेढ़े सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। 200 250 300 सवाल करिए, पर उन 300 सवाल का रिपीटिशन। मॉड्यूल में सब तरह के सवाल हैं जो नीट ओरिएंटेड हैं, कहीं हमने कॉन्सेप्ट बिल्डर में डाल दिए हैं, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज, बाकी हम रिव्यू टेस्ट में लेंगे। इतना सफिशिएंट मटेरियल है, प्रूवन मटेरियल है इतने सालों से। यही क्वेश्चंस बार बार पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इन पर एकदम से बढ़िया सॉलिड रिवीजन चाहिए। अगला, एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम। 16वां अच्छा सवाल है, 16वां बढ़िया है। फिर इसमें एक शब्द आ रहा है, वो काम का है, बताओ कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है। चलिए, कौन सा फॉर्मूला लगा दें? moves in a circle of radius r, it attains a velocity of v naught meter per second in a nth round, मतलब लगातार उसका वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है या नहीं है? है। या किसी ने सवाल? कितने से बना? 5 6 8, मतलब मुझे बताना है। चलो देखो, लिख लो इसको कहीं अच्छे से, लिख लो अच्छे से। तो इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे काम चलेगा क्या मेरा? मुझे चाहिए अल्फा, तो 80 में अल्फा आ जाएगा। ठीक है, v u 0 है, v है, बहुत बढ़िया। n चक्कर, मजा आया, कभी बताया था, 2 चक्कर हैं तो 2, और n चक्कर हैं तो n इंटू 2 पाई। v नॉट, u 0, 80 की जगह अल्फा और s की जगह n 2 पाई r। तो v नॉट स्क्वायर, 2 और 2 4, अल्फा, r और r स्क्वायर, और n और पाई। पूछा क्या है? v नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? सर्कुलर काइनेमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। अभी लास्ट के आप 3 प्रश्न देखेंगे, अभी वापस बैक कर रहा हूं, सब सर्कुलर काइनेमेटिक्स के ज्यादा हैं। आज जिन्होंने नहीं करी सभी से रिक्वेस्ट, बेटा एक्सरसाइज 3 करो, इतनी ही शानदार होनी चाहिए। फिर पूरा फोकस करेंगे 2 पर, 2 का एक एक सवाल ऐसे फोकस करके करो। रोटेशनल तभी खोलेंगे होमवर्क जब मेरा सर्कुलर पूरा तैयार होगा, ईएलपी एकदम बोलती हुई तैयार, मॉड्यूल शानदार तैयार, क्लास में 70-75 सवाल, सब तरफ से आपको बांध दिया एकदम कि देख भाई पूरा तैयार है। अब नहीं कह सकते अपन कह रहे सर अब डर लग रहा है, अब करना पड़ेगा। बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट। 17 18 √7 GR एट द लोएस्ट। इसमें तो घबराना ही नहीं है, ये तो भाई सबसे आसान टॉपिक है। √7 GR कहां पूछा है? लोएस्ट पे पूछ रहे भाई, लोएस्ट पे ही पूछ लिया। नीचे mg, ऊपर
बड़ा कौन? इतने ही आसान सवाल आते हैं क्या? तुक्के से आ गए? तुक्के से कहाँ है? 20 साल के क्वेश्चन है, 20 साल तुक्का थोड़ा ना चलेगा भाई। 1-2 साल आसान आ जाता है, ऐसा थोड़ी ना। लगातार ही आ रहे हैं, चैप्टर अपन ने पूरा तैयार कर लिया है, इसलिए सारे बन रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आंसर बताइए। 8 mg। 19 बताऊं? पक्का? आरपीएम, ये आरपीएम 1200 बटे 60 20, ये है F1। तुरंत क्या निकालें? ओमेगा 1 2 पाई F 40 पाई। अब आरपीएम डराता ही नहीं है, पहले डराता था, अब नहीं डराता। 6 पंजे 30, 6 दूना 12, तो ओमेगा 2 कितना? 104 पाई। ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया, और 16 सेकेंड टाइम दे रखा है। पूछा क्या है? अल्फा। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बाद में 104 पाई, पहले 40 पाई। हो गया? कर दो आज, एकदम रंगीन हो जाना चाहिए एक्सरसाइज 3। और दिक्कत है मेरे पास आओ, मैं फिर बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, पर अपने आना चाहिए। बोलो डन है? चलो 2 मिनट रुक रहा हूं, एक्सरसाइज 3 में कुछ भी पूछना हो पूछ लो, कोई डांट डपट नहीं होगी, ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जाएगा ये करा हुआ है, ये तो तुम्हें आता है, ये तो तुम खुद ही कर लोगे, ये मैं बताऊंगा क्या, ये तो तुझे खुद को कर लेना चाहिए था, ये तो पिछले साल किया था, ये फिर पूछोगे क्या, ऐसे कोई शब्द का मतलब ही नहीं। और जनवरी के बाद तो मना ही कर देते हैं सबको कि भाई कोई डांट डपट नहीं, जनवरी से मई के पहले संडे तक कोई डांट डपट नहीं। बच्चा डाउट पूछे पहले पूछ काटना है एक बार, हाँ बेटा, फिर डाउट बताना। तो क्या बच्चे का एक वो रहता है, नहीं यार मैं आया हूँ डाउट लेकर, मुझे कहीं डांटा नहीं गया। हाँ बिल्कुल, वो मान के करना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसका अगर वेरिएबल होता तो वो बोल देता, और उसका कोई जुगाड़ नहीं है। सही है, मतलब अगर वेरिएबल होता तो वो बोल देता कि भाई अगर 80 क्या है वेरिएबल। चले आगे बढ़े क्या? चलो अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर ईएलपी नंबर 5 पे अटैक करेंगे। कितने लोग ईएलपी 5 करके लिया है? कितने से सारे हो गए? सब? लास्ट के 2 तो छोड़ने ही थे, अरे वो पढ़ाई नहीं थे यार, लास्ट के 2 छोड़कर। चलो अब डाउट पूछना जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, तब मजा है, इसलिए हाथ खड़े करवाते हैं जिनसे नहीं हो, ताकि वो डाउट पूछें कि सर ये वाला बताओ, ये अटका हुआ ये बताओ, तब मजा है। चलो पहले चैप्टर खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखें क्लास नोट्स। बढ़े आगे? चलो लिखो, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट। लास्ट लास्ट 2 हथौड़े और मारने हैं। आज 2 घंटे पढ़िए, कल 2 घंटे और पढ़ लीजिए, जब चैप्टर समझ में आ ही गया है तो इसको फुल कंप्लीट कर लो। 2-2 घंटे के 2 स्ट्राइक और करने, इतने में तो चैप्टर खत्म है, आज पूरा हो जाएगा। तो अब क्या अपन को सोचना है, या चैप्टर अपन को ठीक ठाक आ गया, इस पे थोड़ी और मेहनत करके इसको एकदम फाइनल कर दो। तो आज 1.5 से 2 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा बहुत होता है, कल 1.5 घंटा और सर्कुलर मोशन, 2 दिन आप कर लोगे ना, तैयार हो जाएगा। फिर रोटेशनल मोशन पे अटैक करेंगे, ठीक है? आज चैप्टर में पूरा कर दूंगा। लिखो कॉन्सेप्ट, सभी जनता बोर्ड पे ध्यान से देखे और बनाते चले साथ साथ। रस्सी, अब बातचीत बंद करो, कोशिश करो, घबराओ मत, बातचीत बंद करो, संभालो, घबराओ मत बिल्कुल। ये रस्सी, रस्सी में नीचे बॉब, बताओ कितनी वेलोसिटी देनी पड़े? अंडर रूट 5 G R या L, पता है?
ऊपर नहीं पहुंचाना है। कंडीशन ये है ऊपर पहुंच के कहीं रस्सी ढीली ना हो जाए। यहां क्या थी तुम्हारी शर्त कि यार ऊपर तक पहुंच जाए और रस्सी तनी रहे, क्योंकि अगर रस्सी ढीली पड़ गई तो अपने पाथ को छोड़ देगा और पैराबोलिक चला जाएगा। ठीक बात है। दूसरा, यही बात मैंने आपको बताई थी, एक पाइप के अंदर ब्लॉक हो, बताओ इसको कितनी देनी पड़ेगी? √5GR। यहां भी क्या परेशानी थी बताइए, क्या परेशानी थी? यहां भी नॉर्मल जीरो ना हो। सेम जैसे वो कहेगा एक बाल्टी है और बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाल्टी से आपने धागे से बांध के इस बाल्टी को घुमा रहे हैं, ऊपर जाने पर भी पानी नहीं गिरे। सर कैसी बात करते हो, ऊपर बाल्टी उल्टी हो जाएगी तो पक्का सर पानी तो गिर ही जाएगा। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। अगर अगर यहां वेलोसिटी √5GL से ज्यादा हो। नहीं सर ये तो कैसे हो सर, वास्तव में लॉजिक क्या है सुनो, आप यहां क्या चाहते थे? संपर्क नहीं छूटे। क्या मतलब? नॉर्मल जीरो, तभी तो आपने √5GR दिया था। ये पानी इसके बॉटम से संपर्क में रहेगा तभी तो नॉर्मल मिलेगा, और हम कह रहे हैं नॉर्मल जीरो। इसका मतलब ये पानी का संपर्क बाल्टी के बॉटम से छूटेगा नहीं। आप ट्राई करना, 2-3 बार गड़बड़ होगा, ग्लास में पानी भर के थोड़ा आधा भर के उसको तेज घुमा के देखना, तेज घुमा के देखना। यहाँ तो अभी गीला हो जाएगा 2-3 बार है। घबराओ मत, घबराओ मत, घर पे करेंगे, घबराओ मत। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा घुमाओगे ना, आप देख लेना पानी जो होगा वो नीचे स्पिल आउट नहीं होगा, बशर्ते आपकी वेलोसिटी √5GR से ज्यादा होनी चाहिए। ये प्रश्न आया हुआ है, बाल्टी ऊपर जाने पर भी पानी नहीं गिराएगी। कोई कठिन बात नहीं है। यहाँ क्या है बताओ, यहाँ क्या है? नॉर्मल छूटना, टेंशन स्लैक होना। तो यहाँ यही तो बात है, ये पानी इस बाल्टी के संपर्क में तभी तो नॉर्मल मिल रहा है, और यहां संपर्क बना रहेगा, इसका मतलब पानी अभी भी बॉटम के संपर्क में रहे। क्या ये तीनों सिचुएशन समझ में आ रही है? ये तो है साहब √5 की। आज कुछ नई सिचुएशन देखिए। यहां दिक्कत क्या थी? यार ये संपर्क छोड़ सकता है, रस्सी स्लैक हो सकती है, पानी गिर सकता है। अब मैं ऐसी सिचुएशन बताता हूं जहां संपर्क छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर एक कंचा, एक गोली फंसा दी। अब बताइए क्या होगा? ये कंचा चाह कर भी अपना संपर्क नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कंचा उसमें फंसा हुआ है। और सिचुएशन बताता हूं, एक वायर लीजिए और उस वायर में एक मोती पिरो दीजिए। मोती होता है जिसमें से तार आर पार निकल जाता है, याद करिए गले में पहनते हैं। एक वायर लीजिए लोहे का, ऐसा फोल्ड करिए और उसके अंदर मोती को पिरो दीजिए। आप मोती को कैसा भी कर दो, मोती कभी संपर्क छोड़ेगा, क्योंकि मोती तो उसके अंदर फंसा हुआ है। आप कम स्पीड दोगे, थोड़ा यहां जाएगा वापस आ जाएगा, और ज्यादा दोगे थोड़ा यहां तक चला जाएगा वापस आ जाएगा, और ज्यादा दोगे तो चक्कर लगा लेगा। यहां तो एक परेशानी थी, कहीं भाई यहीं से वो गिर, यहाँ गिरने की समस्या से परेशान थे हम। यहाँ गिरने की समस्या ही, यहाँ भी गिरने की समस्या। और बताता हूं, एक रॉड लीजिए, रॉड, रस्सी नहीं, रॉड, और नीचे एक पार्टिकल लगा दीजिए। सोचिए यहां क्या रस्सी स्लैक होने की संभावना से परेशान हो क्या? रॉड स्लैक कैसे होगी? रॉड तो रिजिड है, रॉड तो रॉड ही रहेगी। इसका मतलब अब यहां मुझे नॉर्मल और टेंशन पे विचार नहीं करना,
जब मैंने ये फिजिक्स लिखाई थी तब मैंने रूट जीएल प्रूफ किया था। टेंशन एट द टॉप मुझे 0 से ज्यादा करना था। मेरी वहां परेशानी ये थी, कहीं यात्रा के दौरान ही रस्सी स्लैप ना हो जाए, कहीं यात्रा के दौरान ही ब्लॉक अपना संपर्क ही। तो मेरा पूरा फोकस वहां चला गया था कि रस्सी पूरी यात्रा में तनी रहे, और पूरी यात्रा में तनी रहे तो मैंने वहां सोचा था। जबकि इन 3 केस में अब मेरी सोच बदल गई है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है यहां पर ये वाली तो संभावना पॉसिबल ही। यहां क्या संभावना है, किसी तरह से बस इसको कहां पहुंचा दो, ऊपर, फिर तो ये अपने आप चक्कर लगा लेगा। यहां पहुंचा दो, यहां क्या कर दो, स्पीड 0, यहां नीचे मान लो स्पीड v। एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, बोलो नीचे बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 बराबर काइनेटिक 0, ऊंचाई बता दीजिए आर आर, एम जी 2r, एम से एम कटा, v अंडर रूट 4gr। तो 4gr देने से ही काम हो जाएगा। यहां बताइए कितनी, वापस अंडर रूट 4gr। यहां बताइए अगर l है अंडर रूट 4gl। मैं नहीं पढ़ रहा, इधर 5 इधर 4, कल को आप कोई नया केस ले आओगे 3, कल परसों 2, आप रुकोगे ही नहीं। इसके अलावा कोई केस है ही नहीं। आप खुद सोचो, या तो रस्सी स्लैग हो सकती है, या ऐसी व्यवस्था हो जहां स्लैग की संभावना ही नहीं है। यहां संपर्क छूट सकता था, यहां आपने ऐसी स्थिति बना दी कि संपर्क छूटी। पर मैं आपको और अच्छी फिजिक्स सिखाता हूं अंदर की, संपर्क यहां भी छूटेगा, पर पता है क्या होगा, थोड़ा बताता हूं मैं आपको, सीख लेते हैं, दिक्कत क्या, मजा आता है फिजिक्स में। देखो होगा क्या बच्चे, अभी ये बाहर वाले के संपर्क में होगा, ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पर। अगर यहां आपने रूट 4g दिया था, कल एक सवाल किया था आपने, कॉस थीटा 2/3 पे संपर्क छोड़ रहा था, याद करो जब आपने रूट 4g दिया था। ये भी कॉस थीटा 2/3 पे संपर्क छोड़ेगा, पर छोड़ के करेगे क्या, जैसे ही वो छोड़ेगा वो नीचे वाले के संपर्क में आ जाएगा। छोड़ तो यहां भी रहा है, पर आपने उसको कंस्ट्रेन कर रखा है, भाई तेरा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं क्या? ऐसे ही इसमें एक बार जेई में आया हुआ है सवाल कि उसने एक बीड फंसा दी थी, तो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर एंगल के बाद पहले वो आउटर से संपर्क में होगा, फिर कहां संपर्क होगा, इनर। क्या बात क्लियर है? अपने क्या काम का है, अपनी तो 2 बातें काम की हैं, ये वाले केस √5, ये वाले केस √5। जब संपर्क छूटने की अवस्था ना हो तो उत्तर √4। पीछे की फिजिक्स, यहां मेरा सोच थी तनाव को बचाना, तनाव को 0 नहीं होने देना। यहां क्या सोच है, सिर्फ पत्थर को ऊपर तक पहुंचाना, ऊपर तक पहुंचाना। क्लियर है? लिख लो। मैं बनाऊं तो डायग्राम, जल्दी बना, फिर धीरे धीरे क्या बना रहा है, फटाफट बना। देखते रहते हैं, मतलब 6 बना दिए, एक भी नहीं बनाया। देख रहे हैं सर, हाँ गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, समझा भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे, कहीं इनको जरूरत तो नहीं है। देखते रहते हैं एकदम, क्यों नहीं कि साथ साथ में 6 बना लिए तो 1 2 3 तो बनाए। चलो फटाफट करो। दो मिनट बाद स्लाइड आगे कर दूंगा भाई,
इसलिए फटाफट लिख लीजिएगा, फटाफट से। बात मत कर, जरूरत है कि बोलते बोलते फटाफट बगैर बोले लिखेंगे। कितने 71 हो गए, 4 और करवा दूं? ठीक है, ठीक है। सर्कुलर बच्चों और अच्छे से पढ़ लो, 2 दिन मेहनत कर लो। अभी बहुत जल्द सेंटर ऑफ मास का रिवीजन आने वाला है। सेंटर ऑफ मास के इस बार हम क्वेश्चंस पोल में करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, पूरा बढ़िया रिवीजन। खूब बार रिवीजन करा के बिल्कुल मजबूत करेंगे, कहीं मत परेशान होइए, चलते रहिए, कंपेयर मत करिए किसी से, हम सब यूनिक हैं, कंपैरिजन में हम परेशान होते हैं। कंपेयर मत करो, खुद की खुद से फाइट। मुझे अपने आप को पहले से बेहतर कि हाँ यार, लास्ट ईयर की फिजिक्स से हम अब थोड़ा ठीक कर रहे हैं, लास्ट ईयर के ऑर्गेनिक से अच्छा कर रहे हैं, फिजिकल से अच्छा कर रहे हैं। खुद का कंपैरिजन सोचिए, और अगर इंप्रूविंग है तो उसको सस्टेन करिए, इधर उधर मत कंपेयर करो, उससे क्या होता है, हम परेशान होते हैं। सब यूनिक है यार, हमारे अंगूठे का फिंगरप्रिंट ही नहीं मिल रहा। 130 करोड़ भारतीय हैं, सबका आधार कार्ड का अंगूठे का फिंगरप्रिंट ही अलग है भाई। जब अपने 4-5 लाइन नहीं कंपेयर हो रही, तो अपन क्यों कंपेयर करके परेशान होते हैं कि ये कर रहा है, ये वो बुक कर रहा है, इसने पिछले साल के पेपर कर लिए। सर पहले जहाँ एक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे उस वाले फेस के पेपर ले आए, कि सर वहां उस वाली बिल्डिंग में पढ़ाते थे, वहां वाले फेस के पेपर ले आए, वहां के नोट्स ले आए। उससे कुछ नहीं होना। आप खुद ही अपने आप को रोज पढ़ाई करके इंप्रूव करिए, यही मटेरियल है, यही सवाल है, कुछ अलग नहीं है, बस रिवीजन जरूरी है। चलो मिटाऊं क्या? तो √5 वाले याद हो गए, 3 केस। रस्सी वाला √5, बाल्टी पानी √5, ब्लॉक का संपर्क छूटना √5। बोले तो जहां एक्सीडेंट हो सकता है वहां तो √5। इधर 3 में क्या कर दिया, एक्सीडेंट की संभावना ही खत्म कर दी, नो एक्सीडेंट, कंफर्ट जोन में चलाइए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तब उत्तर क्या आएगा, √4। अब यहां हमारा टारगेट क्या था, टॉप तक पहुंचाना। यहां √4 दे दोगे तो छोड़ देता है कॉन्टैक्ट, कल प्रूफ किया था। cos थीटा 2/3 पर वर्टिकल के साथ छोड़ देता है वो संपर्क, याद करो। प्रोजेक्टाइल मोशन करता है पैराबोलिक। चलो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट टॉपिक है, वैसे तो नीट में नहीं आया है, पर फिर भी मॉड्यूल में है, एनसीईआरटी में है, ईएलपी में है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, अब सुनना, कंसेप्चुअल है, फिजिक्स है, मजा आएगा, बातचीत बंद करिएगा तभी होगा। पहले तो ओमेगा का क्या फील है, पहले ओमेगा का क्या फील है ये बताओ। ओमेगा होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल घूम रहा है, सुनो, अब बातचीत मत करो, ये घूम रहा है, ये इधर आया, इसका थीटा चेंज हुआ, ये इधर आया, थीटा चेंज, थीटा चेंज, थीटा चेंज। थीटा के बदलने की रेट, उसे ही क्या बोलते हैं, ओमेगा। महसूस ये देखिए, ये दरवाजा खुल रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कहोगे दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, बोले तो इसका ओमेगा कम है। यही थीटा आप देखिए तेज गति से चेंज हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा। पंखे का नंबर 1 पे चलना, धीरे धीरे चलना है, उसका ओमेगा कम है।
एक चक्कर लगाने में उसको समय कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, वो ओमेगा है, वही टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ओमेगा से हमें फील आनी चाहिए। ओमेगा होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलिए बात क्लियर है? दिस इज ओमेगा। पर मजे की बात देखिएगा, आज एक कार है जो सीधी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, मैं आपको कहूं इसका ओमेगा बताओ, आप हंसोगे यार, इसका ओमेगा कैसे आएगा? ओमेगा तो सर्कुलर मोशन का होता है, इसका ओमेगा कैसे होगा? ये तो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, इसका तो ओमेगा जीरो, इसकी तो स्पीड है। बस यहीं से अब बातें समझ में आती हैं। ओमेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। सुनना, ये कार यहां से यहां आ गई, मैं इस कार को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसको मान लिया पी, पार्टिकल पी। अब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां से, देखना आप, ये मेरा ऑब्जर्वर वन, क्या इसकी गर्दन घूम रही है क्या इस कार को देखने के लिए? हाँ, ये यहां से यहां अपनी गर्दन को घुमा रहा है। बताइए, सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, आप अपने कैमरे से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, यहां आपको हाथ ज्यादा घुमाना पड़ेगा। अब आप देखना, इसी कार का मोशन एक दूर खड़ा ऑब्जर्वर, इसको देखना, इसको गर्दन कम घुमानी पड़ेगी, इसको गर्दन कम घुमानी पड़ेगी। ये देख लीजिए, ये दीवार है, दीवार का टॉप देखना है, बॉटम, आप पास में हो, आप गर्दन देखना, गर्दन कितनी ज्यादा घूमेगी। ये टॉप देखा और ये बॉटम, इतनी गर्दन को घुमाना पड़ रहा है। जैसे से आप दूर जाओगे, आप देखना, आप कम गर्दन पर ही इस पूरी दीवार को एक साथ देख सकते हो। ये देखिए, इसका मतलब एक नई बात सीखिए, ओमेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बोल रहा हूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। जबकि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर निर्भर नहीं करती है। फ्रेम ऑफ, जैसे ये सारे किस में खड़े हैं? ग्राउंड में, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, एक बच्चा पीछे ग्राउंड पे खड़ा है, एक वहां खड़ा है, एक और पीछे खड़ा है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गई, मुझे भी 40 दिखेगा, उसको भी 40, उसको भी 40, हम सब ग्राउंड पे खड़े हैं, एक ही फ्रेम पर हैं, पर वो मुझे कार कितने से दिखेगी? 40 किलोमीटर पर आवर, इनर्शियल फ्रेम में 40 ही दिखेगी। पर इसी कार की एंगुलर वेलोसिटी हर ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगी, जबकि सब कहां खड़े हैं? ग्राउंड पे ही खड़े हैं, ग्राउंड पे ही खड़े हैं। इट मींस ओमेगा डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एज वेल एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो डिपेंड करेगा ही। जैसे लिफ्ट, आप बाहर से खड़े हो, ब्लॉक चलता हुआ नजर आ रहा है, पर आप लिफ्ट के अंदर ही आ गए, ब्लॉक रेस्ट में आएगा। तो वेलोसिटी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट है, ये तो ऑब्वियस है। पर एंग्लो वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर भी निर्भर है। जैसे लिफ्ट वाला एक ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आप यहां से देखोगे तो भी ब्लॉक 10 से दिखेगा, उधर से देखोगे तो भी 10 से दिखेगा, उस कोने से देखोगे तो भी 10 से दिखेगा, क्योंकि हम सब किस में खड़े हैं? ग्राउंड में, वेलोसिटी 10 ही दिखेगी। परंतु वही कार की एंगुलर वेलोसिटी हर जने से अलग अलग दिखेगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। और मजे लीजिए, ये जो बंदा यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर 3, ये तो कहेगा मुझे तो गर्दन ही घुमानी नहीं पड़ रही है, गर्दन ही नहीं घुमानी पड़ रही, मैं तो कार एकदम मस्त सीधी जाती दिखाई दे रही है। तो ओमेगा ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ थ्री इज, क्योंकि इसका थीटा बदल ही, इसको तो थीटा महसूस ही नहीं होगा। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए कहा जाता है ओमेगा ऑफ पी, ओमेगा ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ वन इज डी थीटा वन बाय टी टी। इसके लिए क्या लिखोगे? ओमेगा ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ टू इज डी थीटा। बोलो, लिखना शुरू करो, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें और आनी बाकी हैं। ओमेगा डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर।
आज मॉड्यूल के कुछ पन्ने पढ़ने को दूंगा, वो मॉड्यूल के पन्ने पढ़ना, उसके सवाल करना, टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ने से और रीडिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। चैप्टर को अच्छा बनाना है तो पूरा जुगाड़ लगाओ, पहले लेक्चर से सारे लेक्चर रिवाइज करो। आज 9 लेक्चर हो गए, पूरे 9 के 9 लेक्चर रिवाइज करो। क्लास में 75, 70, 75 प्रश्न है, सारे बढ़िया प्रश्न कर रखे, उनको करिए। अब रोटेशनल शुरू करेंगे, एक भी क्लास मत छोड़ना। 13-14 लेक्चर का रोटेशनल है, एक भी क्लास नहीं छोड़ना। 12-13 दिन लगातार आना है, 2 हफ्ते में तो पूरा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा हूं स्लाइड। नहीं मैं रुकूंगा नहीं, नो से आपके मैं तो करूंगा ही, फटाफट लिखो आप। चले, अब देखो, जल्दी आओ फटाफट। अब इसका एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर 2-3 प्रश्न कर लेंगे, इतने में तो बात ही क्लियर हो जाएगी। फिर अपन ईएलपी करेंगे, ईएलपी के सारे डाउट पूछ लेना, एकदम बढ़िया होनी चाहिए ईएलपी तैयार। चलो अब देखें, ये कोई कार चल रही है V से, ये पार्टिकल है P, ये आपका ऑब्जर्वर खड़ा है O, ओमेगा P निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू O, ये दूरी R। डेरिवेशन बता रहा हूं, आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला सीधा भी याद कर सकते हैं। वापस समझ लीजिए एक बार, प्रश्न समझ में आ रहा है। पार्टिकल P दिखाई दे रहा है, वो कितने से चल रहा है V से, मुझे ऑब्जर्वर O के लिए उसकी क्या बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी। अब मैंने क्या किया देखना मजे से, इस V के 2 कंपोनेंट किए, एक तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग और एक लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर। किस किस के अलोंग, लाइन जॉइनिंग अलोंग, इसको बोल दिया V पैरेलल, इसको बोल दिया V परपेंडिकुलर। V पैरेलल किसके पैरेलल, इस लाइन के अलोंग, और ये परपेंडिकुलर। अगला शब्द वाक्य थोड़ा कठिन है, संभालना। ओमेगा के लिए जिम्मेदार V परपेंडिकुलर होगा, V पैरेलल जिम्मेदार क्यों नहीं है, जरा सोचो। O के लिए V पैरेलल तो सीधा ही जाता जा रहा है, V पैरेलल तो एंगल घुमा ही नहीं रहा। ये देखिए, इस ऑब्जर्वर के लिए ये कार तो सीधी ही जा रही है, इसके लिए तो कोई एंगल में चेंज ही नहीं हो रहा। तो बताइए एंगल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये वाला कंपोनेंट, यस और नो। अब बताइए सीधा सीधा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या आपको ये सर्कुलर मोशन जैसी फील नहीं आ रही है। ये देखें आप, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई। देखिए ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद ही है, v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा v बाय आर, पर v नहीं, v परपेंडिकुलर। और r क्या है, r उस पॉइंट को उस O से मिलाने वाली लाइन की
लंबाई। इसे बोला जाएगा ओमेगा ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ कौन है? ऑब्जर्वर। थोड़ा सा फॉर्मूला समझने में दिमाग लगाना होता है, एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। V बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर V बाय आर। आशीष सर ये V परपेंडिकुलर क्यों लिया? कोशिश कर लेते हैं समझने की। V के हमने दो कंपोनेंट किए, V पैरेलल बेकार है। पूछो क्यों बेकार है? ऑब्जर्वर को वो तो सीधा जाता हुआ दिखेगा ना, वो तो एंगल को घुमाने के लिए जिम्मेदार ही कौन घुमाने जिम्मेदार है? V पर। R क्या है? R उस बिंदु की दूरी ऑब्जर्वर से। अब मजा कब आएगा पता है? जब आप इसको 3-4 बार क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। फिजिक्स की यही खासियत है, फॉर्मूला कच्चा पक्का समझ में आता है, पर जब उसको प्रश्न कर लेते हैं तब उसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। आज समय है सर्कुलर मोशन के शॉर्ट नोट बनाने का भी। 2 से 3 पेज में पूरा सर्कुलर मोशन का निचोड़ ले आइए, पर वो तब बनाइएगा जब एक्सरसाइज 3 कर लो। एक्सरसाइज 3 का हर सवाल करने के बाद नोट लगाया करो वहां पर कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। जब शॉर्ट नोट बनाओ तो वो सारे कॉन्सेप्ट वहां दिखने चाहिए ताकि वो पढ़ने पर पूरा सॉल्व हो जाए। शॉर्ट नोट आप समझते हो सिर्फ फॉर्मूले लिख लो, ना ना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट, उसमें सारे की आइडिया, उसमें सारी बातें, कॉन्सेप्ट सब आने चाहिए। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखें, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस इसकी आर है, मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है विथ रेस्पेक्ट टू ओ। विथ रेस्पेक्ट टू ओ मतलब ऑब्जर्वर कहां खड़ा है बताइए? सेंटर में। घबराने का नहीं, घबराना नहीं है, एक बार में आएगा, देखना देखना। ओमेगा बराबर V परपेंडिकुलर बटे आर। 3 सवाल मुझे देखने दो, डर हट जाएगा। V परपेंडिकुलर, पहले लाइन मिलाओ, किसकी लाइन? पार्टिकल की ऑब्जर्वर से, पार्टिकल की ऑब्जर्वर से। बोलो मिला दी। बताओ ये दूरी आ रही है। अब बताओ क्या V के कंपोनेंट करने हैं या ऑलरेडी परपेंडिकुलर है? मजे आ गए, लॉटरी लग गई। कंपोनेंट करने की जरूरत थी तो V रहेगा। दूरी बता दो, खत्म आंसर। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये तो होना ही था, सर्कुलर मोशन में यही तो होता था सेंटर के रेस्पेक्ट में। इसी प्रश्न को थोड़ा कठिन करूंगा तब जाके ये प्रश्न और अच्छा समझ में आएगा। यही P की वेलोसिटी बताइए। अब ऑब्जर्वर को यहां खड़ा कर दीजिए, यहां। अगला प्रश्न, हर प्रश्न आपको मजबूत करेगा, थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा अब। V बाय 2R, आर आ रही है रेडियस। चलो तरीका पकड़ना, सवाल कठिन होते जाएंगे, मुझे बताना कहां अटक रहे हो। पहले तो ये फॉर्मूला, अब दो ही बातें तो चाहिए, एक V परपेंडिकुलर, एक R। R रेडियस नहीं है, R है पार्टिकल को ऑब्जर्वर से मिलाने वाली लाइन की दूरी। R रेडियस नहीं है, पार्टिकल को ऑब्जर्वर से मिलाने वाली लाइन की दूरी। बताओ दूरी कितनी? 2R।
टू आर। क्या वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं क्या? नहीं, वी वी है टू आर। यार वो तो वी बाय आर आ रहा था, ये वी बाय, मतलब यहां से ओमेगा क्या दिखेगा उसको? कम। देखो 2 से डिवाइड हो गया। फील कराऊं इसकी क्यों कम दिखेगा? देखना, बनाना मत, ऐसे फिजिक्स खेलना चाहते हैं। देखना, ये पार्टिकल ये अपनी मस्ती से सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ 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 यहाँ। एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है। इसको देखना, गर्दन कैसे घुमानी पड़ रही है, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ। परंतु इसके लिए गर्दन कम घूमेगी, देखना यहां और यहां। देखो आप, गर्दन कम घूमी, जबकि इसको देखो, दो ग्रीन लाइन के बीच में गर्दन ज्यादा घुमानी पड़ रही है। फील करो, वापस देखना, ये ग्रीन वाला यहां से यहां आया, इतनी गर्दन, जबकि पीले वाले को देखना, इससे यहां तक। देखो आप, क्योंकि इसका ओमेगा ज्यादा है और इसके लिए ओमेगा कम है। देख ले, चेक कर लो, उसका ओमेगा वी बाय आर है, इसका ओमेगा वी बाय, इनफैक्ट इसका क्या है? आधा। इसलिए इसको कम घुमाना पड़ रहा है। और दूर चले जाओगे और कम एंगल। ऐसे समझने के लिए आंसर आ चुका है। क्या बात पे वापस फोकस कर रहा हूं? बात में इस पे फोकस कर रहा हूं कि ऑब्जर्वर की पोजीशन बदलती जाएगी, ओमेगा बदलता जाए। अब महसूस करो ना, एक बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। आप यहां खड़े हो, तो यहां से वहां बच्चा गया, आपको कैमरा यहां से इतना घुमाना पड़ेगा। थोड़ा दूर चले जाओ, अब बताओ, आपको हाथ कम घुमाना पड़ेगा। और दूर चले जाओ, बच्चा वहीं भाग रहा है, आपको हाथ और कम घुमाना पड़ेगा। व्हाट इज हाथ को घुमाना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। वही तो ओमेगा है भाई। बच्चा तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है सभी में, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपका थीटा हर स्थान से अलग 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 आएगा। अरे हेलो, नहीं आई समझ बात? चलो अगला क्वेश्चन करें। अब थोड़ा सा और कठिन करते हैं, इस ऑब्जर्वर को भी घुमा देते हैं। ये तो चल ही रहा था, इसने तो प्राण पी रखे थे, अब इस ऑब्जर्वर को भी यहां चला देते हैं। अब आपसे पूछते हैं ओमेगा बताओ। आप कुछ भी कर लो, हमें तो वैसे भी वो समझ नहीं आ रहा था जब रुका हुआ है। इसको मर्जी पड़े आप घुमाओ, कूदाओ, गिरा दो, क्या फर्क पड़े, लटका दो। चलो, ये P, ये जा रहा है V से, ठीक है, और यहां जो ऑब्जर्वर है वो V/2 से नीचे जा रहा है, ठीक है साहब। अब आपसे पूछा गया है ओमेगा ऑफ P बताइए विथ रेस्पेक्ट टू O। ओमेगा ऑफ P बताइए विथ रेस्पेक्ट टू O। घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं है। मैं आपको तरीका सिखाता हूं। ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाना है, रेस्ट में लाना है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। याद करो सभी लोग बोर्ड पे, बोर्ड पर, ओमेगा पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। पहले फॉर्मूला बताओ, v परपेंडिकुलर बटे, अब इसको और सही कर दो, v परपेंडिकुलर नेट क्या होना चाहिए? नेट। ऑब्जर्वर रेस्ट में, इसी को मैं अच्छे से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अब वेलोसिटी ऑफ p इस ऑब्जर्वर को कितनी दिखेगी पता है? v प्लस v/2 दिखेगी, क्योंकि ये खुद नीचे जा रहा है, तो इसको वो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। सर ऊपर ही हो गया हमारे भी, मैं आपको बता देता हूं कैसे। वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बताओ सिखाया था रिलेटिव, vp माइनस vo। ध्यान से देखना, vp बताओ, v नहीं vj, vo बताओ माइनस v/2 j, तो vj प्लस v/2 j, तो v प्लस v/2। यही मैं बोल रहा हूं, देखो आप, p की वेलोसिटी o के रेस्पेक्ट में, p की वेलोसिटी o के रेस्पेक्ट में v प्लस v/2। ये लंबे तरीके से किया, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उन्होंने कभी सुना हो टीचर के मुंह से रिलेटिव निकालते समय ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पलट कर उसी के साथ जोड़ देते हैं। इसकी कहां है? नीचे, इसको पलट दो ऊपर।
ये तरीका नहीं आता, ये बेस्ट तरीका है। रिलेटिव पढ़ेंगे तो और आएगा। क्या करना चाहते थे, हमें ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाना था। इस सवाल में ऑब्जर्वर रेस्ट में था, इसमें भी रेस्ट में था, आपने थ्योरी पढ़ाई उसमें भी रेस्ट में था, पर जब सवाल आ गया उसमें उसने ऑब्जर्वर को चला दिया, हमने रिलेटिव लगाकर ऑब्जर्वर को रोक दिया। यस और नो? ये तो तरीका है, आसान तरीका। वापस सुनो, जब रिलेटिव लगाना होता है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को पलट कर, पलटना मतलब दिशा, नीचे v/2 ऊपर कर दिया इसके साथ। यस और नो? अब बताओ नेट कितना दिखेगा और दूरी? थोड़ा कठिन हुआ, बिल्कुल मानता हूं कठिन है, 3 प्रश्न और करा देता हूं, तब तक करेंगे जब तक आपको क्लियरिटी नहीं आ जाए। इसलिए हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना। गिव अप करना आसान होता है, फाइट करनी है। पिछले दोनों प्रश्नों में बच्चे ऑब्जर्वर किस में था, रेस्ट में। ऑब्जर्वर इसमें नदीम अब चलने लग गया, तो अपने रिलेटिव लगाकर उस ऑब्जर्वर को भी क्या कर दिया, रोक दिया। अब वी परपेंडिकुलर नहीं, वी परपेंडिकुलर नेट, नेट। अब अगला आपको करना है टेढ़ा मेढ़ा, टूटा फूटा होगा जो देखा जाएगा, अटेम्प्ट करना, ठीक है। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम लिखते ही रहना बस। सर, सर मैं लिख रहा हूं सर, बस सर मुझे नोट्स भरने दो सर, कॉपियां भरने दो सर, बस मैं नहीं रुकूंगा सर, अब कुछ कर गुजरूंगा सर। चलो लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, बस घबराओ मत, मत घबराओ, लिखो। इन द गिवन सिचुएशन find out the angular speed of p, angular speed of p with respect to q, angular speed of p with respect to चलो बस बस, चल अब देखो सवाल कठिन हो चुका है, सारी बातें आएंगी, मैं थोड़ा सा स्लो पेस में बता रहा हूं, फिर आपको एक सवाल लास्ट और कर लेना है, तो अपना फिर ओमेगा क्लियर। जहां जहां फंसने हैं मैं आपको बताता हूं। क्या बताना है बताइए, ओमेगा ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, इसका मतलब ऑब्जर्वर कौन है पहले बता दो, कौन है ऑब्जर्वर, क्यू। विथ रेस्पेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जर्वर है। प्लीज सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला आपको करना है। चलो अब ये भाई टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं,
टेढ़े मेढ़े से मतलब नहीं है, हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मतलब। तो पहले दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही, कंपोनेंट 6 का 6 cos 30, 6 sin 30, 8 cos 30, 8 sin 30। बताओ कौन कौन परपेंडिकुलर है? 6 sin 30, 8 sin 30, यही काम के हैं। ये तो कट गए क्योंकि कंपोनेंट हो गए और ये इनका यूज नहीं है। अब मुझे केवल ये दो वेलोसिटी दिखाई दे रही हैं, यहां तक पहुंचो, पहले यहां तक पहुंचो, कंपोनेंट किए और परपेंडिकुलर को पहचान लिया कि यही अपने काम के हैं, मुझे केवल इनसे ही लेना देना है, बाकी वेलोसिटी मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है। ठीक है, अब किसको रोकना है बताओ, किसको? ऑब्जर्वर क्यू है, क्यू को रोकना है। क्यू को रोकना है, क्यू की वेलोसिटी पलटी मार के पी को दे दो, नया फोटो बनाओ। ये क्यू रेस्ट में, क्यू की वेलोसिटी बताओ कहां है? ऊपर, पलटी मार के कहां? नीचे। इसके पास ऑलरेडी कितनी थी? 8 साइन प्लस 6 साइन। सर ये मुझे पलटी वाली बात समझ नहीं आ रही। ये ओरिजिनल फिजिक्स, ये देख, ये ओरिजिनल है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। अपने आप देखो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट वाले क्या हो जाते हैं? ऐड। ये देख अपोजिट है। सर इसकी क्यों इधर आपने किया? ऑब्जर्वर कौन है? क्यू। क्यू को रेस्ट में करना, देख हर बात का लॉजिक। दूरी 10 हो गया सवाल, ओमेगा वी परपेंडिकुलर नेट बटे दूरी, वी परपेंडिकुलर नेट 8 साइन 30 प्लस 6 साइन 30 बटे 10। समझने आने वाली चीजें कितनी अच्छी लगने लग जाती, तो आपको लगता है आसान था, वो आपको लगा नहीं कि 20 मिनट मेहनत करी है, बात ये तो समझ में आ गई सर। बात कितना हो गया बताओ? 8 साइन 30, 4 3 बटे 10। बोलो। एक और लास्ट, जल्दी आओ। उत्तर इसका 0.7। लिखें, कर दो नेक्स्ट, जल्दी आओ। अब देखो ऑब्जर्वर फिक्स है, फिक्स होते ही कोई रिलेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। कितने? 70 है।
चलो, अब एक क्या होती है, स्मार्ट मेहनत होती है। स्मार्ट मेहनत क्या कहती है, जैसे सर्कुलर मोशन पर एक या दो प्रश्न, मुश्किल से एक आता है, तो एक प्रश्न के लिए मेहनत की जाती है लगभग 250 से 300 सवाल। आप ऐसा सोचो कि मैं 1000 प्रश्न कर लूं तो फायदा है, नहीं, 1000 करने चाहिए, 700-800 करने हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वहां से आते हैं 17 प्रश्न, इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, वहां से आते हैं 17 से 20 प्रश्न। वहां आपको 100, 150, 200 सवाल से काम नहीं चलेगा। ये स्मार्ट वर्क होता है कि यार 70 सवाल ये है, कॉपी में आपने 70-75 कराए हैं, एक्सरसाइज 1, 2, 3 में 150 सवाल, यार 250-300 सवाल हो गए। बस अब मुझे इसमें सारी प्रोफाइल आ गई हैं, बस अब मुझे इनको वापस रिवाइज करना है। ये एक स्मार्ट मेहनत है। आप सोचो कि मैं किसी एक छोटे चैप्टर पर ही बहुत सारे प्रश्न कर लूं, वो आप नुकसान कर रहे हैं। सर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, नुकसान कैसे है? वो आप केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, आईओसी, ओसी, वहां का समय कट कर रहे हैं। ये बड़ा संतुलन चाहिए। अगर मॉडर्न पढ़ा रहा हूँ, ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, रोटेशनल पढ़ा रहा हूँ, तब मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि रोटेशनल में 3 प्रश्न आते हैं, वहां सवाल ज्यादा चाहिए, तो वहां ईएलपी भी बड़ी बनेंगी। मॉड्यूल में नंबर ऑफ प्रश्न आप देखो कितना साइंटिफिक है, यहाँ नंबर भी प्रश्न कम है, एक्सरसाइज 1 है 50-60 ही है, जबकि एनएलएम में 100 थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखोगे तो वहां ज्यादा है। ये सब अकॉर्डिंग जमे हुए ही हैं, कितना प्रश्न का इसका वेटेज है। एक्सरसाइज में हम 500 सवाल दे देते, 50, 52, 55 ही दिए, देखो आप, कारण है जितना उसका वेटेज है। तो बड़ा इस बात का भी ध्यान रखिए, तब काम होता है। इसमें 5 ही ईएलपी हैं, रोटेशनल में आप देखना 10 ईएलपी आएंगी, कारण है रोटेशनल का वेटेज ज्यादा है। तो चीजें बड़ी डिजाइन तरीके से की गई हैं, हम भी उसके साथ सिंक्रोनाइज होके करेंगे तब मजा आएगा, इसको महसूस करना चाहिए आपको। चलिए, अब वेलोसिटी इसकी v है, v, ये v, अब फंडे वही हैं, अब 5 बार लगा चुके हैं, देखो आप एक ही फॉर्मूले के पीछे पड़ गए हैं। ये पढ़ने का तरीका होता है, v परपेंडिकुलर बटे दूरी, v परपेंडिकुलर बटे दूरी, v परपेंडिकुलर बटे दूरी, v परपेंडिकुलर बटे दूरी। अब v परपेंडिकुलर कहां से लाएं, पहले ऑब्जर्वर को p से मिलाएं, ये मिलाया। अब बताइए, ये इसके कंपोनेंट एक इधर एक इधर, थीटा आपकी इच्छा हो जिसको मान लो, ये थीटा मान लो, चलो तो कौन सा थीटा जाएगा बताओ, कौन सा थीटा जाएगा, कौन सा थीटा जाएगा, ये लाइन और ये थीटा जाएगा, देख लो, वही तो जाएगा, ये लाइन वही है, ये वर्टिकल है, ये वही तो है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो v का थीटा से चिपका हुआ v cos, इधर वाला v sin। देखो मैंने सही किया है क्या, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपकी इच्छा हो थीटा कहीं भी मान सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, देख लो, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, v का थीटा से चिपका हुआ v cos, इधर वाला v sin, बेकार, क्यों, वो उसको सीधा जाता वो दिखेगा, वो उसका एंगल घुमाएगा नहीं, तो क्या काम का आ गया v cos। अब दूरी चाहिए ये वाली, ये दूरी, ये d √2d, तो ओमेगा v परपेंडिकुलर बटे दूरी, v cos थीटा बटे दूरी, पर मैंने ऑप्शन देखा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने सोचा अरे मुझे cos थीटा को भी तो हटाना पड़ेगा, cos थीटा हटा लीजिए, 9th क्लास लगा लीजिए, ये d, ये d, ये √2d, ये थीटा, ये 90 cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस d हाइपोटेनियस cos थीटा रख दीजिए, डी √2 √2,
थोड़ी सी मैस ज्यादा थी। नहीं बनी बात। बढ़ो आगे। लिखना था। देखो एक रिंग है जिसका मास m है और वो टेबल पर रखी हुई है और आप उसको ओमेगा से क्या हो रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब यार घूम रही है सर, घूमते ही तो अपने तो एक बात चमकती है, कोई तो बल होगा जो उसको सेंटर की तरफ लगकर सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। यार mg तो रिंग का नीचे, नॉर्मल ऊपर, उसको फिर घुमाएगा कौन? रिंग है, रिंग का mg कहाँ, नीचे, नॉर्मल ऊपर, फिर कौन सा बल है? तो क्या होगा, प्रकृति अपने आप चीजें सेट करेगी। इस पे आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, नहीं घबराओ, हाँ हाँ। इस पे आप कोई एलिमेंट लेंगे, जरा सोचो, जरा सोचो, वो एलिमेंट कहां धक्का महसूस करेगा? बाहर। क्यों बाहर? याद करो, सेंट्रीफ्यूगल के कारण वो बाहर ही तो धकेलेगा। स्प्रिंग को बाहर धकेलता है, कार को बाहर धकेलता है, ग्रामोफोन पे रखा मच्छर को बाहर धकेलता है, तभी तो फ्रिक्शन अंदर आता है। ये तो है तो स्मूथ टेबल। तो रिंग का हर पार्टिकल खिंचा हुआ महसूस करेगा। कैसा महसूस करेगा? खिंचा हुआ। क्यों खिंचा हुआ महसूस करना चाहता है बताइए? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल उसको कहां धकेल रहा है? बाहर धकेल रहा है। तो अगर आप रिंग के किसी एक एलिमेंट का डायग्राम बनाओगे, ये देखो, ये रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट, ये पूरी रिंग, तो टेंशन, टेंशन बताइए कहां लगेगा? अवे। टेंशन कहां लगेगा? अवे। इस टेंशन का ही एक कंपोनेंट इसको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखना, इस पर टेंशन, अवे, इस टुकड़े पर अवे। इन टी का एक कंपोनेंट आप खुद देखो कहां आ गया? सेंटर की तरफ। एंड दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये प्रकृति की माया है, आपको कुछ नहीं करना। आप एक स्प्रिंग को घुमाओ, पता है स्प्रिंग अपने आप एलोंगेट हो जाएगी। क्यों एलोंगेट हो जाएगी बताओ? नेचुरल थी, क्यों एलोंगेट हो गई? वहां रखा पार्टिकल बाहर फोर्स अनुभव करेगा, तो स्प्रिंग को क्या करेगा? खींचेगा। खींचते ही ये लंबी होगी, लंबी होते ही इस पर एक फोर्स लगेगा के एक्स, दैट के एक्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। भाइयों और देखो,
मैंने एक रॉड को घुमा दिया, ये रॉड है, इसको घुमा दिया साहब। अब बताइए, टेबल पे रखा और घुमा दिया, अब इसको कौन देगा? अब इसको सेंटीमीटर कौन देगा? क्या mg? नहीं, टेबल पे रखी हुई है, टेबल पे रख के घुमा रहे हैं। mg नहीं, नॉर्मल नहीं। फिर वही बात, हर टुकड़ा, ये टुकड़े पर क्या लगेंगे? तनाव। इधर वाले पार्टिकल्स को इधर खींचेंगे, उधर वाले पार्टिकल्स को उधर खींचेंगे। बताओ नेट फोर्स, जो नेट फोर्स लगेगा वही इसको क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहां लगेगा बताइए? टुवर्ड्स द सेंटर। हेलो, और सीखें। अच्छा, इसको कर भी जल्दी से सकते हैं, या तो इंटीग्रेशन से करो, या इसको सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो। बहुत सारे पार्टिकल हैं, सेंटर ऑफ मास बताइए कहां होगा? कहां होगा? अगर एल लंबाई है तो ईमानदारी से बताइए कितनी दूरी पर? L/2 पर। L/2 पर। तो बताइए, वो आपसे टेंशन फोर्स पूछेगा, तो बताओ वही तो टेंशन इसको क्या देगा? नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। ओमेगा से घूम रही है, बोलिए क्या होगा? एम आर, आर नहीं, L/2 ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? और देखिए, यहां मैं रॉड ना लेकर एक ट्यूब ले लेता हूं, जिसमें लिक्विड भर देता हूं। लिक्विड भर दिया साहब। अब 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 कौन देगा इसको? अब कौन देगा? अब देगा फ्लूइड के कारण लगने वाला प्रेशर, और उस प्रेशर के कारण फोर्स। वो फोर्स इसको क्या देगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। घूमना है, घूमना है तो एक बल तो चाहिए ही चाहिए। स्प्रिंग हो रही है तो एलोंगेट हो रहा है, गाड़ी चल रही है बैंकिंग पे तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट, डेथ वेल में आदमी की पीठ जाके चिपक गई, नॉर्मल कहां लग गया? सेंटर की ओर। अपने आप एक बल कहां जाएगा? सेंटर की तरफ। और निकालने का तरीका क्या है? या तो इंटीग्रेशन से करो, इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन भेजा था टेलीग्राम पर, कहा था आप पढ़िए, इंटीग्रेशन से करो। या दूसरा तरीका, इसका क्या निकाल लो? सेंटर मास, आधी रिंग का एफबीडी बना दो, आप करके लाना, ये आधी रिंग का एफबीडी। बताइए, इसके लिए टी इधर, टी नीचे, और इस पूरी का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा। रिंग का सेमी सर्कल रिंग याद हो तो 2r/पाई। हेलो, सेमी सर्कुलर रिंग। इंटीग्रेशन से करिए तो ही वो उत्तर आएगा, सेंटर ऑफ मास से करिए जल्दी आ जाएगा। ये देखिए, इसका बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस पूरे को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दीजिए। बताइए कितने की दूरी पर? L/2। बताइए, ओमेगा से घूम रहा है तो फ्लूइड के कारण लगने वाला प्रेशर कितना होगा? फ्लूइड के कारण लगने वाला फोर्स, वही तो फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। एम, एल, एल नहीं, L/2 इंटू। नहीं आई समझ बात, नोट करिए। इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं इसी प्रश्न को। आपको इसका मैंने इंटीग्रेशन का भी सॉल्यूशन भेजा, मैं करके भी दिखा दूंगा आपको, और सेंटर ऑफ मास से भी हो जाएगा। साथ में नहीं लगाते कभी भी, वो तो समझाने का तरीका होता है। उस फ्रेम में जाते हैं तो क्या लगता है? फ्यूगल। साथ नहीं लगते कभी। भाइयों, आज एक्सरसाइज 2 करनी है, 2 पूरी बनाना। 2 थोड़ी कठिन है, तो एकदम डट के खाना खा के बैठना है, खाली पेट नहीं। 2 कठिन है, अगर 2 के 12 में से 6 से ज्यादा सवाल हो गए, इसका मतलब मामला सही है। 2 कठिन है।
12 से ऊपर 12 है, 6 से ऊपर निकलना चाहिए कांटा। नेक्स्ट स्लाइड करूं क्या? जल्दी आओ भाई। कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, टाइम हो गया, जल्दी लिखेंगे, कोई बात नहीं। सही, बस बस। रिंग में नहीं, टोटल टेंशन तो जीरो है, टोटल टेंशन तो जीरो ही है, किसी एलिमेंट पर है ये। टोटल अगर टेंशन होता तो रिंग इस दिशा में भाग जाती ना। जैसे एक धागा है, उसको एक बच्चा यहां से खींच रहा है 100 न्यूटन, दूसरी तरफ से भी 100 न्यूटन, तो धागे पर नेट फोर्स जीरो, धागा कहीं नहीं जा रहा। पर जरा सोच, धागा तना हुआ है या नहीं है वही केस है, सभी हिस्से पे लग रहा है, सभी हिस्से पर। बोलिए, क्लियर है क्या? पन्ने पलट लीजिए, पहला लेक्चर, ये 9 दिन की मेहनत है, 75 प्लस क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अब तुम्हें ये अच्छे से पढ़ना है। तुमने नोट्स तो बहुत सुंदर बना लिए, प्यारे प्यारे नोट्स बना लिए, सारे क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट लिख लिए। अब ये तुम्हें अच्छे से तैयार करने हैं, इसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और बढ़िया ईएलपी एक्सरसाइज करनी है। तो ये बोलता हुआ तैयार हो जाएगा चैप्टर आपका। वीडियो आपके साथ और रिकॉर्ड है, हर तरह की फैसिलिटी है, वीडियो भी रिकॉर्ड है, कभी भी रिवाइज करना हो वीडियो देख लिए। ईएलपी के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, नोट्स पूरे तैयार। क्या गजब, एकदम आइडियल कंडीशंस चल रही हैं, जबरदस्त माहौल सेट हो रहा है। आप देखिए, मॉड्यूल, मॉड्यूल के सॉल्यूशन, ईएलपी, ईएलपी के सॉल्यूशन, वीडियो रिकॉर्ड, क्लास में बढ़िया 75 सवाल, बस पढ़ना बाकी रह रहा है बस, बाकी सब एकदम बढ़िया कर दिया हमने। सेकंड ईयर में सब बहुत स्मूथ, क्या चीजें और बढ़िया करनी है बस। बस जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, लिखो। आज दिन अच्छा है इसलिए हेडिंग डाल लीजिए, रोटेशनल मोशन। तो बहुत लंबी मैराथन यात्रा चल रही है, बेसिक मैथ, फिर वेक्टर, एनएलएम, फिर फ्रिक्शन, फिर वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कॉलिजन, सर्कुलर, 9 चैप्टर कर लिए। अब रोटेशनल पे आ गए हैं, ये सबसे बढ़िया चैप्टर है। इसके साथ खास बात ये है, खास बात क्या है, इसमें जितना पढ़ा भाई सब लग जाएगा, एनएलएम भी लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, डब्ल्यूपी, मोमेंटम, सब टक्कर, कॉलिजन सब लगेगा। ये इसलिए बच्चे भागते हैं रोटेशनल। सर हो गया इसलिए, और आपने मेहनत करके इसको तैयार कर लिया,
तो अलग आनंद है। सही है, पूरी मेहनत करेंगे और इसको A1 तैयार करेंगे। चलिए, धन्यवाद। कल का होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 2 पूरी। 2 थोड़ी कठिन है, संभाल के लाइएगा इसको, है ना। 2 एक्सरसाइज पूरी। सही तो है। ये तो एक्सरसाइज 2 का सवाल है। टेंजेंशियल कौन है? mg। नहीं आ रहा है इसका आंसर। ओ ठीक है, कल करा देंगे। बहुत बढ़िया लड़की, वाह। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ बैठते हो तुम? तो कब पढ़ेगी इतना? कब पढ़ेगी? तो इधर इधर ही घूमती है, ऊपर नीचे। सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वाह वाह मॉड्यूल भी पूरा ये। वाह। डिस्टेंस L, ये L है। अपन को ये L थोड़ी चाहिए, अपन को तो क्या चाहिए? ऊंचाई। ये ऊंचाई कैसे निकालेगी? ये L है, ये L है, ये L है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ये कितना हो गया? 60। तो ये कितना हो गया? 30। ऊंचाई निकाल सकती है। ये L, ये L cos, ये कितनी हो जाएगी? L। सही है। वो कह रहा है एक फोर्स है जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। ये वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। इसका मतलब कोई टेंजेंशियल है या नहीं है? नहीं है। पूरा का पूरा कैसा है? सेंटीपिटल। टेंजेंशियल नहीं है। सोच, अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो पार्टिकल की स्पीड बदलेगी ही नहीं, क्योंकि स्पीड बदलने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? टेंजेंशियल। एफ तो 0 है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी